हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज़, मॉर्निंग का समय है और मैं तैयार कर रही हूँ अंश के लिए टिफ़िन। और मैं बना रही हूँ हरे प्याज और आलू की सब्ज़ी। तो गाइज़, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ब्लॉग बीच में ही स्किप करके मत जाइएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। तो गाइस, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का मैंने लगा के सब्ज़ी डाल दिया था और सब्ज़ी मेरी आधी पक गई है। तो मैं उसमें अब नमक डाल रही हूँ और एक टमाटर डाल दिया। और बेसिक सा जो सब्ज़ी में सब्ज़ी मसाला पड़ता है, बस वही मैं इसमें डालूँगी। और आप यकीन मानिए, ये सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, कि इसको खा के बस मज़ा ही आ जाता है। मैं तो ठंडियों में इंतज़ार करती रहती हूँ कि जल्दी से ठंडी आए और जल्दी से हरा प्याज आए और मैं उसकी बढ़िया सी सब्ज़ी बनाऊँ। तो गाइज़, ये सब्ज़ी मेरे घर में सभी को पसंद है। और ये सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो पराठा ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पक गई थी और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाए और मसाले और टमाटर सब अच्छी तरह से पक जाए। तो दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है गैस पे चाय, क्योंकि अंश के स्कूल जाने का टाइम है और वो नहा के आ चुका है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया चाय। तो चाय पक रही है, मैं यहाँ उसके लिए फटाफट से बनाऊंगी पराठे और फिर मैं उसको चाय और पराठा दूंगी खाने के लिए। और सब्ज़ी हमारी पक गई थी तो उसको मैंने उतार के साइड में रख दिया। तो चाय पराठा मैंने अंश को दे दिया था खाने के लिए और मैं उसके अब टिफ़िन के लिए पराठे बना रही हूँ। तो गाइज़, वो इतना धीरे खाना खाता है, इतना धीरे लंच वो करता है कि 9th में वो पहुँच गया है। लेकिन उसके 2 पराठे जो हैं वो कभी-कभी ही फिनिश रहते हैं, नहीं तो वो थोड़ा बहुत बचा के ज़रूर लेके आता है। बहुत स्लो खाना खाता है वो। तो गाइस, टिफ़िन के लिए उसके पराठे बन गए थे और मैं उसका फटाफट से टिफ़िन पैक करूँगी क्योंकि उसको अब देर हो रही है स्कूल के लिए। और यहाँ पे आटा मैंने ढक के रख दिया है, इसकी मैं रोटियाँ बाद में बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन उसका पैक कर दिया। अब वो जा रहा है स्कूल, उसको दे दूँगी टिफ़िन। और फिर उसके बाद से मैंने बैठ के चाय वाय पिया, क्योंकि तुरंत से झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। तो मैंने चाय पिया और उसके बाद सोफ़ा वग़ैरह मैंने झाड़ के सही किए, बेड सही किया और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी पोछा। झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था उठ के। तो गाइज़, ऐसा नहीं है कि मैं पोछा सुबह ही सुबह लगा लेती हूँ, जैसा समय देखती हूँ वैसा ही करती हूँ। अगर मेरे पास समय रहता है और मन करता है तो मैं अंश के स्कूल जाने के बाद मेरे पास अगर टाइम रहता है तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो सिर्फ भगवान जी के पास झाड़ू और पोछा कर देती हूँ। और फिर क्योंकि हस्बैंड जी को सुबह पूजा करनी रहती है, तो इस वजह से जैसा समय देखती हूँ और जैसा टाइम मेरे पास रहता है मैं वैसा ही काम करती हूँ। तो गाइस, पोछा लगा के मेरा हो गया था और बाथरूम हो गया था खाली। तो अब पोछा लगा के मैं जा रही हूँ नहाने और समय देखिए बज रहे हैं 8:25। तो मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। तो गाइस, नहा के मैं तुरंत से आ गई किचन में और बनाने लगी अपने हस्बैंड जी के लिए रोटियाँ, क्योंकि उनको ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा था। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था। दाल मैं जब पोछा लगा रही थी तभी मैंने पका लिया था। और अब मैं पैक करूँगी उनके लिए टिफ़िन। और जब वो ऑफिस चले जाएंगे तो फिर उसके बाद मेरी होगी पूजा।
बज रहे हैं 9:10 और मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और खाना मैंने बना लिया है। सिर्फ अब मुझे अपने लिए नाश्ते के लिए पराठा या रोटी जो भी मन करेगा मेरा वो मैं बनाऊंगी और सिर्फ बर्तन धुलना है, बाकी के सारे काम मेरे हो गए थे और मैंने अपने कपड़े नहाने के समय ही धुल दिए थे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। 9:10 जा रही हूँ अपने लिए कुछ बनाने, रोटी या पराठा, और फिर नाश्ता करूँगी और उसके बाद बर्तन धुलूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है मेरे पास और 10 नहीं बजे हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं अपने लिए नाश्ता। और हाँ, मैंने पूजा भी कर लिया है। मैं लेके आ गई हूँ नाश्ता और मैंने नाश्ते के लिए बनाया है पराठा और ये सब्ज़ी मैंने रात में बनाई थी। ये है तरोई और थोड़े से इसमें मैंने मूली के पत्ते डाले थे। तो मुझे ऐसी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मूली का पत्ता था और हाफ़ केजी तरोई थी। तो लहसुन मिर्ची का तड़का दे के मैंने बनाया था, तो वो मैंने अपने लिए रख लिया था। तो अभी मैं ये नाश्ता करूँगी और सुबह मैं वैसे चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ, तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। 10 बजे के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ, लेकिन आज सुबह मैंने चाय के साथ कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ चाय पिया था। तो मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ नाश्ता करके मेरा हो गया था, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं खा रही हूँ अपनी दवाई। ये होम्योपैथिक दवाई है, तो ये बहुत सारी हैं, तो इसको खाने में मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे ये खाना पड़ता है, तो 20-25 मिनट लग जाते हैं इसको। 10-10 मिनट के गैप पे इसको खाना होता है। 10 मिनट बाद मैं दूसरी दवा पीऊँगी और मुझे सिर्फ किचन साफ़ करना है और बर्तन धुलने हैं और मेरे पास बहुत समय है अभी, क्योंकि अभी 10 नहीं बजे हैं और अब मैं थोड़ा जा रही हूँ पेपर करने, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन और किचन साफ़ करूँगी। तो ये देखिए गाइस, अभी 10 नहीं बजे हैं, 9 बज के हो रहे हैं 35 मिनट। इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे मैं अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय माता दी।